राम राम जी, वेलकम बैक। और आज तारीख हो गई है 1 मार्च, टाइम हो गया 12:30 और मैं आपकी नई ट्रिप स्टार्ट करने आ रही हूँ, मतलब न्यू वीक। और मेरी लॉग बुक भी रीसेट हो चुकी है। मेरे कन वापस हूँ 70 घंटा आ गया मेरा वर्किंग आवर्स, 36 घंटा ऑफ लेने के बाद। और मैं अभी पहुँचा हूँ 12 बजे यार्ड पहुँचा हूँ। पहुँच के अब ट्रक की प्री ट्रिप वगैरह करी है, मतलब भी जस्ट कूलेंट वगैरह चेक कर लियो और वाशर फ्लूइड भर दियो, इंजन ऑयल चेक कर लियो, पावर स्टीयरिंग ऑयल चेक कर लियो। और अब अपना जो ट्रेलर है वो इन यार्ड में ही खड़े हो, तो दूसरा यार्ड जाने की ज़रूरत को नहीं। तो बस अब ट्रेलर रुक करके फिर मैं बॉर्डर की तरफ निकलना है। और आज को जो मेरा बॉर्डर है वो है सारनिया बॉर्डर, ब्लू वाटर ब्रिज। और जानू आप टेनेसी, तो टेनेसी जानते जाते आप क्रॉस करांगा मिशिगन में, मिशिगन स्टेट हूँ यूएसए में एंटर करांगा। मिशिगन के बाद ओहायो, ओहायो के बाद कंटकी, और कंटकी के बाद आप एंटर करांगा टेनेसी में। टेनेसी में एंटर होते ही नाशविल जाना है, मतलब नाशविल है डिलीवरी मंडे मॉर्निंग। अपने कन खूब टाइम है, खुल्लो टाइम है और आराम हो जाऊँगा। बाकी जो मेरा लास्ट व्लॉग हो गयो क्या थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया, बिंग अंदर गया मेरा पूरा वीक को ही फिर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करे बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करे करूँगा, मतलब इन पार्ट में डिवाइड कर दे करूँगा भी 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ताकि क्या फिर ईजी हो जाए देखना भी। अब देखने वाले ने भी यहाँ लगा भी यार कौन 40-40 मिनट बैठे रहेगा, तो बिंग कारण लो जी ट्रेलर कर लियो हुक। एक बार टायर चेक कर लिया आप। ओके है, वेट भी पूरा है, लगभग 42,000 पाउंड। वो ट्रेलर का जो पिछलो एक्सल है अगर 41 के निशानों पीछे है थोड़ा सो, मेरे 41 के निशान यूँ थोड़ा सा पीछे है, तो मैं क्या करूँगा एक्सल थोड़ा सा आगे मूव करूँगा ताकि वेट के थोड़ा ट्रेलर पर आ जाए। अभी ट्रक पर है थोड़ा ज़्यादा वेट। सील लग गई है, ओके। टायर वगैरह ओके है। हाँ मार्कर लाइट को नहीं ऑन, चलो लॉग बुक में मेंशन कर देंगे, माइनर है हाँ, तो बाकी ठीक है। अब बस निकलना है एक्सल सेट करके फिर निकलना बॉर्डर की तरफ। ठंड भी खूब हो रही है, स्नो गिरी है अभी, -7 हो रहा है टेम्परेचर। चलो फिर निकला, मिला थोड़ी देर में। लो जी ट्रेलर में आ गया इशू, ट्रेलर का एयर बैग में एयर को नहीं फील होने लग रही, मेरा एयर बैग खाली पड़ा है बिल्कुल। और जो कहेंगे वाल्व है 8 है, जो एयर सप्लाई करेंगे एयर टैंक में कि आएंगे एयर इकट्ठी हो है जो कि एयर बैग फिल करा है, तो वाल्व हो गया फ्रीज शायद तक। मैं अल्कोहल डाली तो अल्कोहल तो 8 तक तो पहुंच चुकी है, इन लाइन तक, रेड लाइन तक। बाकी मैं लाइट ऑन कर दूँ क्लियरिटी खातर। अल्कोहल 8 तक तो पहुंच चुकी है, आगे को नहीं जान ला रही आगे टैंक में। और एयर बैग भी खाली पड़े हुए हैं बिल्कुल। तो करके अब करा ट्राई वॉल्व में हीट करने की, देखो कितनी देर लगा है। वाल्व बिल्कुल फ्रीज हो गया, अगर नहीं तो फिर और तो क्या दिक्कत है, उसका वाल्व में ही दिक्कत है, क्योंकि एयर पीछे आने लग रही है, आगे को नहीं जावे एयर बैग तक। लो जी फाइनली अपन ने मिल चुके हैं फॉल्ट की चीज़ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਟੈਂਕ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਉਹ ਬਸ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਲਓ ਵੀ
वाल्व में दिक्कत आई, फिर हीट करने में सॉल्व हुई है प्रॉब्लम। चलो ठीक है, फाइनली सोल्यूशन मिल गया, वरना सुबह 8 बजे तक वेट करनी पड़ती। चल फिर एक मार्कर लाइट भी नहीं चलती, ਕਿਹੜੀ ਓਏ परली कॉर्नर वाली, वो छोटी ਉੱਪਰਲੀ? उपरली नहीं थल्ले वाली, ਆਹਾ, उपरली सारे जागदी। बस आ करके ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ओके ओके सर, जो भी चलो फाइनली अपना तो हो गया वॉल्व। अब मार्कर लाइट करके सेटर अब निकला। ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਛੱਡੀ देखते हैं। ਯਾਰ तो जियां कि मैं थानू बतायो, मेरे ट्रेलर में इशू आ गयो। चलो ट्रेलर तो रिपेयर हो गयो, वाल वूल माथों मुथों मार के मैं सही कर दियो। वाल वो फ्रीज हो क्योंकि क्या दिन में पॉजिटिव टेम्परेचर उठ गयो और फिर एक कदम रात ने नेगेटिव 7 हो गयो, तो बिना कारण वाल फ्रीज हो गयो। वाल में हवा के पानी जम गयो, तो फिर वो बिना गर्म करो नहीं और वाल की लाइना निकाली तो वाल फिर सही हो गया। तो चलो ठीक है, वो तो बचत रही, वरना मैंने सुबह तक वेट करना पड़ा मकैनिक, आवार मेन मकैनिक। फिर भी बाद में वह एक मार्कर लाइट ही वह भी करवा के फिर मैं सही फिर निकले हो। बॉर्डर पर कोई भीड़ को नहीं मिली, और आज संडे हो तो डेट्रॉइट भी खाली हो। डेट्रॉइट में क्रॉस कर लियो, फिर ओहायो में सिनसिनाटी मेन सिटी है ओहायो की, ओहायो और कंटकी के बॉर्डर पर। तो सिनसिनाटी में भी कोई ट्रैफिक को नहीं, आज तो ब्रेक कौन लग गया। कल मिला को ट्रैफिक, कल मंडे है, संडे तो खाली हो है। फिर सिनसिनाटी में एंटर होती है और इंटरस्टेट 75 पर पहले रेस्ट एरियो है और ब्रेक टाइम में भी 10 मिनट रह गया, फिर मैं ठहर रुक क्योंकि खूब मोटो है। पार्किंग 2 साइड है, एक तो आरी ट्रक की एक बस सामने रही है, कम से कम शायद तक 100+ ट्रकों की पार्किंग है। अब अठू मैं इंटरस्टेट 71 चढ़ूँगा और चढ़ते ही मैंने पहली कंटकी की स्केल पड़ेगी। बाकी ठीक है, रेस्ट एरिया वेल मेंटेन है। मौसम भी सुनो हो रहा है, रात ने नेगेटिव 7 और अब भी डायरेक्ट सीधो पॉजिटिव 7 उठी हो। इनकी वेंडिंग मशीन बाहर वाली साइड है, शायद तक चल रहा है, हाँ वर्किंग कंडीशन में। बाकी ट्रक की पार्किंग बहुत बैठा है और फिर बीहों बाद में अठों पिछों शुरू हो जाए और कारां की पार्किंग इन्ना ऊपर है। और रात ना फुल हो जाए, बिल्कुल फुल, क्योंकि वो 75 और 71 के अठों स्प्लिट हुआ है ट्रैफिक, तो स्प्लिट होने जस्ट पहला हुआ है चेक करके। बाकी बाहर टेबल टूबल भी लग गया है, व्यू सोनो है। कुछ खा पी के निकला फिर डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन अभी बची है मेरी 412 किलोमीटर और ड्राइव है अभी मेरे को 3 घंटा। बाकी डिलीवरी कल सुबह होनी है। मिलना थोड़ी देर बाद कोई गैस स्टेशन पर, ट्रक स्टॉप पर रुक के। सेंट्रल टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम होएगा अभी 2:05 और टेम्परेचर खूब बढ़िया है। टेम्परेचर है 18 डिग्री, गर्मी हो रखी है। और मैं अभी पहुंच गया हूँ बॉलिंग ग्रीन कंटकी, टीए के बम्पर, ट्रैवल सेंटर्स ऑफ अमेरिका। खूब बड़ी पार्किंग है और मेरा ड्राइविंग का सिर्फ 10 मिनट बचा, तो मैं आपकी लॉग बुक बंद कर दी और मेरा टोटल डिस्टेंस बचे हुआ है 120 किलोमीटर, जो मैं रात में कवर करूँगा। और डिलीवरी लोकेशन पर भी पार्किंग है, तो मैं जाके बैठा वेट करूँगा वे सुबह जब तक ओपन हुआ है। बाकी वेदर बढ़िया है, एक बारी वॉक अराउंड कर लें, अगर कोई इश्यू हो तो हाथों हाथ आप चेक तो कर लेंगे। They should bump like this buddy। सील वगैरह ओके है, लाइटिंग ओके है, ठीक है। और टायर
जवाब देने वाला है। यहाँ तो कोई दिक्कत को नहीं अभी तक तो चल जाएगा 50-1000 किलोमीटर का, मतलब ज़्यादा हूँ सारों कम ही चल रहा। बाकी एयर बैग वगैरह फुल है ट्रेलर का, कोई एयर लीकेज को नहीं सुनने लग रही। ठीक है। बाकी अभी 2 बजे है रात ने, मेरी 12 बजे बुक रीसेट हो जाएगी तो 12 बजे ड्राइव स्टार्ट करूँगा, फिर डिलीवरी लोकेशन पर जाके सो जाऊँगा फिर। बाकी पिएगा शावर मेरे का नया को नहीं कोई मंगावा एक्सेस, पिएगा शावर को भी कराएं इलाज। चलो मिला फिर रात ने। मौसम भी बढ़िया है घूमन फिरन में, तो बेचारे मेरे वर्गा है, रात ने चल है दिन में सोए। रात में चलन का मजा ही एक अलग है, खाली रोड हो है, खाली हाईवे पड़े हुए, कोई रोकने वालों को नहीं। तो बाकी चक्कर पड़ा स्पीडिंग को, हमारा ट्रक ऑलरेडी 105 पर बंदे है कैनेडा वाला, स्पीडिंग का तुम्हारा घड़ी चांस ही को नहीं। हाँ भी है घड़ी 89 को जोन आ गया हो या फिर 72 को जोन आ गया, बड़ा दिक्कत हुआ है। बाकी पंप कभी कभी तो इतने बिजी हुआ है और आज जमा ही खाली पड़े हुए कि तो संडे आ गया नहीं। अपन ने बढ़िया पार्किंग मिल गई नज़दीक ही, वो सामने वांगो ड्राइवर एरिया, ड्राइवर लॉन्च और सारो स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, बड़ी शावर, वॉशरूम सारा कुछ है। फ्यूल आई लगा परली साइड। तो आप तो रात नहीं जाऊँगा अभी, मैं आपको क्या करना, खाना खा के सोवा। चलो मिलते हैं रात को। सो गुड मॉर्निंग, मैं पहुंच गया हूँ डिलीवरी लोकेशन पर। मैं डिलीवरी पर तो कल रात नहीं पहुंच गया, 1-1.5 घंटे की ड्राइव बची, तो मैं उठा गया 120 किलोमीटर हो सारो। और अभी मैं हूँ माउंट जूलियट टेनेसी नाशविल, और जस्ट सामने परली साइड इंटरस्टेट 40 हाईवे निकला है, इंटरस्टेट 40 पर है डिलीवरी लोकेशन। और सुबह 7 बजे ओपन हुआ है और मैं 7 बजे यहाँ कन गया, तो यहाँ लागो बस वेट ही करन ला रहा। आऊँ ही मैं बैक लोड लेना है जो कैनेडा जावे को, जो अमेरिकन लोड है वो अनलोड करके और कनाडा को वहाँ रीलोड कर देना है। तो देखो कितनी देर लगा हुआ है, उम्मीद है थोड़ी देर में कर देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार पहला भी आया जब सिर्फ अनलोडिंग ही एक ली, तो अनलोडिंग में टाइम लगाए हो सिर्फ 35 मिनट। अब देखो बैक लोड समेत 1 घंटे में अगर डन कर दे तो। बाकी वेदर बहुत सोहना हो रहा है, रात ने थोड़ी बहुत बारिश हुई, जिसके कारण थोड़ा सा क्लाउडी है। और बाकी धूप बिल्कुल भी को नहीं, 14-15 डिग्री है, मतलब ना गर्मी ना ठंडी, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ हवा चल रहा है, ना गर्म चल रहा रही ना कोई ठंडी, वेदर सुनो। और बाकी सारा बढ़िया बात है, ये ओवरनाइट पार्किंग अलाउ करे, अब यहाँ तो सारा गन हुआ है पार्किंग, बट कोई करे अब आगे या सामने पार्किंग है, वो सामने स्पेस तो खाली पड़ी हुआ है, तो उठे कोई भी पार्किंग लगा के सो जो चे। और बंदा भी नेचर का बढ़िया, मैं जिये ही अंदर गयो तो यहाँ लागो मेरो ही वेट करा, जब मन तो बोलने की जरूरत ही कौन पड़ी, मन सीधो ही पूछो क्या तेरे कन सील कट रहा है, मैं क्या हाँ, तो क्या बस को जल्दी क्या लगा, मैं इतना अनलोड करके रीलोड भी करांगा। मैं क्या अच्छा था ने पता है कि कहाँ का मार्कन रोड लोड रेडी है तेरो, तो अब करके पिकअप मन लगे शायद तक होगी है लोडिंग। अब मैं जाऊँ अंदर पेपर वर्क लेके निकलूँ मैं बॉर्डर की तरफ। आज बॉर्डर तो क्रॉस को नहीं होना, क्योंकि मेरे का नहीं था ड्राइविंग आवर्स को नहीं, बॉर्डर है 955 किलोमीटर और अमेरिकन है लगभग 9.5 घंटा। यहाँ तो निकल जाएगा, बट थोड़ा सा गया मैं 50-60 किलोमीटर रीजनल रोड पर चल रहा है, तो इनकी स्पीड लिमिट ही सिर्फ 70-75 की है, तो किलोमीटर कवर को नहीं होना। और आज भी यहाँ भी वर्किंग डे है मंडे, तो फिर मैंने सेम सिंसिनाटी, डेट्रॉइट और लुइसविल, ये 3 सिटी और डेटन भी सची 4 सिटी है क्रॉस करनी है, और वो भी डे टाइम में, तो ट्रैफिक तो जान खा जाएगा। बाकी देखा जब तक जाई जाए, अभी तक तो टारगेट है डेट्रॉइट तक तो मिनिमम जाऊंगा ही जाऊंगा, और अगर
वर्किंग आवर्स होया मेरे कन और ड्राइविंग वास्ते आवर्स होया तो फिर मैं सीधो आगे बॉर्डर पर एक है ट्रक स्टॉप, बॉर्डर जस्ट पहले बैठा रुकूंगा फिर तो फिर मैं रात ना निकलूंगा। तो चलो मिला फिर थोड़ी देर में, मैं भी कोई कॉफ़ी बनाऊंगा अब, फिर निकला बैक। सो कनाडा को बैक लोड करवा के मैं निकल चुका हूँ और कंटकी में भी मैं एंटर कर चुका हूँ। बट बारिश आने लग रही है और इंटरस्टेट 65 पर हूँ मैं अभी। आज रश भी खूब है हाईवे पर मंडे होने के कारण। बाकी वेदर और कंटकी में क्या सारो हिली एरियो है। मैंने अभी सिंसिनाटी पड़े हुए हैं, मतलब ओहायो शुरू हो जाएगा, ओहायो बॉर्डर पर है सिंसिनाटी सिटी और सिंसिनाटी में अभी रही हुआ है लगभग 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। तो इतनी देर वो सारो हिली एरियो चलेगा, अप हिल डाउन हिल अप हिल डाउन हिल। वेट तो चलो शुक्र है कौन ही जाता, 34,000 पाउंड है, लगभग 15.5 टन। बट फिर भी ये हिली एरिया तंग करे। बाकी ये बारिश कल रात में पड़न लग रही है, इतनी तेज को नहीं बट है हल्की फुल्की खूब है। चलो जावा देखा आज की बुक कटे तक पहुंचा। वो है सेंटर अमेरिका एरिया। अटा इतनी ज़्यादा स्नो को नहीं हुआ और खेती भी एरिया में सेंटर एरिया में खूब हुआ है, पर है हिली ज़्यादातर। अगर ऑल ओवर अमेरिका आप कंपेयर करें तो ज़्यादातर कैलिफोर्निया टेक्सास में होगा, क्योंकि बटा गर्मी भी है और मतलब सेम इंडिया वर्गो टेम्परेचर है बटा। सेंट्रल अमेरिका में ठीक है, ठंड भी है गर्मी भी है, नॉर्मल टेम्परेचर है बैठा है, पर सारो सेंटर को एरिया सारो हिली है। चलो मिलना थोड़ी देर में फिर। तो कल लोडिंग करवाओ, जब मैं पहला भी बताया कि मेरे आज को टारगेट है डेट्रॉइट पहुंचने को। तो मैं कल डेट्रॉइट तो पहुंच गया और मेरे कन स्टिल वर्किंग आवर्स था कि मैं आगे बॉर्डर तक चल जाऊँ, बॉर्डर क्रॉस को नहीं कर सकता, इतनी भी मेरे कन ड्राइविंग आवर्स को नहीं है। बट दिक्कत क्या है बीच में ट्रैफिक हो, और डेट्रॉइट में इवनिंग टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मेरे कन ड्राइविंग आवर्स बचे लगभग 1 घंटा और 20 मिनट और मैंने दूसरे पंप तक पहुंचने में लागन लग रहा 1 घंटा 35 मिनट। और वो तो मैप्स बताने लग रहे अभी, गूगल मैप एप्पल मैप। बाकी रियलिटी में एक्स्ट्रा ही टाइम लग गया, क्योंकि मैप बता हुआ कार के अकॉर्डिंग टाइम। और फिर तो मैं सोचो ले चल कोई नहीं, भी डेट्रॉइट अटैक है लव गो पंप मोनरो वाला एग्जिट 18 पर जठू में फ्यूलिंग वगैरह करेगा। तो मैं सोचो फ्यूलिंग में भी टाइम तो लागनो ही लागनो, तो यूँ बढ़िया भी मैं ही आपकी बुक बंद कर दूँ और फिर अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। और अभी हुआ 3:45, अब मैं जाऊँगा कनाडा और नेक्स्ट ट्रिप फिर मेरी नाशविल टेनेसी की है। लोकेशन अलग है, मतलब सिटी सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है, कोई 25-30 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मैं बुधवार सुबह पहुँचना है। अब फ्यूलिंग वगैरह करके बस निकलूँ। कॉफ़ी वगैरह एक बारी तो बना ली है, बाकी यार्ड में जाके कुछ और खानो पीनो करूँगा। और यार्ड है ठूँ मेरे सिर्फ 400 किलोमीटर, तो 4 घंटा लागना है। अगर और लगभग वठू निकलते निकलते 4 बज ही जाएगा, फ्यूलिंग वगैरह करूँगा इतना। और 4 बजे निकल के 8 बजे यार्ड पहुँचूँगा और आधा 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरा ट्रेलर स्विच करके और 8:30 बजे वापसी निकल जाऊँगा। तो मेरे कम स्टिल खूब टाइम है, खुलो टाइम है, कल सुबह तक पहुँचना है। बाकी देखा आगे
के हुआ बॉर्डर पर मैंने लागे को नहीं तो ट्रैफिक मिले को बॉर्डर पर जाके देखा सारनिया बॉर्डर ही क्रॉस करना है। वेस्टर्न ब्रिज तो अठू मेरे 50 किलोमीटर ही है, बट मैं जाऊँगा सारनिया बॉर्डर। और अब रात ने तो क्रॉस करना कोई मतलब भी मुश्किल को नहीं, क्योंकि बॉर्डर भी खाली हुआ है, डेट्रॉइट भी खाली हुआ है। आते टाइम थोड़ी मोटी दिक्कत होगी क्योंकि इन वीकडेज है और डे टाइम होगा को, तो नॉर्मल सी बात है, ट्रैफिक फॉर श्योर है, मिलेगा ही मिलेगा। सो फाइनली मैं आ गया यार्ड 3 में और जो का लोडेड ट्रेलर हो वो कर दिया ड्रॉप। और अब करूँ मैं नेक्स्ट ट्रेलर हुक, फिर नेक्स्ट ट्रेलर करके हुक इंगी करके प्री ट्रिप वगैरह, और अब निकलूँगा बॉर्डर की तरफ। सारनिया बॉर्डर ही अपन आज फिर मिले है और देखा सारनिया बॉर्डर पर कितों का रश हुआ है, उम्मीद है रश मिलन की। बाकी देखो सिचुएशन डिपेंड करे कितों का रश हुआ है कि कुछ हुआ है। बाकी अब ट्रेलर की करके प्री ट्रिप, और ट्रेलर भी बियान नहीं हो तो इतना ज़्यादा कोई मतलब देखने की ज़रूरत को नहीं हुआ। वो 2025 मॉडल ट्रेलर हो और सेफ्टी भी अभी रिसेंटली फरवरी 2026 में हुई है, तो सेफ्टी की है 1 साल भी वैलिड हुआ है तो करके, तो सेफ्टी तो 2026 में हुई है, जब कोई दिक्कत को नहीं और इतना ज़्यादा कोई टाइम को नहीं लगे। बस प्री ट्रिप तो 15 मिनट लगी, बाकी मैनिफेस्ट मंगवाण में टाइम लग गयो कस्टम वाला ने।